हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस की लेटेस्ट अपडेट्स। रशिया has deployed more than 130,000 troops on its Ukrainian border. रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। रशिया ऑक्यूपाई करता है 1/8 ऑफ द टोटल इनहैबिटेड लैंड ऑफ द अर्थ, लेकिन फिर भी अब वो यूक्रेन को इन्वेड करके अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहता है। रशिया इज करेंटली डूइंग अ 10-day मिलिट्री एक्सरसाइज विद बेलारूस। ब्रिटिश नेशनल्स को पीएम बोरिस जॉनसन ने बोला यूक्रेन छोड़ने के लिए, क्योंकि अगर वॉर होगी तो ब्रिटेन इवैक्यूएशन नहीं करेगा। यूएस ने 3,000 से ज़्यादा सैनिक भेज दिए पोलैंड में रेफ्यूजीज़ की मदद करने के लिए इन केस वॉर होती है। तब इसे समझते हैं, अगर दो देशों के बीच में वॉर होती है तो जो वॉर एरिया की आम नागरिक हैं, तो उन नागरिक को उस वक्त के लिए रेफ्यूजीज़ बोला जाता है। तो उन रेफ्यूजीज़ की सपोर्ट में यूएस ने 3,000 सैनिक भेज दिए पोलैंड में। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूक्रेन को वार्न किया कि इतना ऑफेंसिव मिलिट्री बिल्डअप एक शॉर्ट नोटिस इन्वेजन को अलाउ करता है। 30 से ज़्यादा रशियन वॉरशिप्स ने एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी ब्लैक सी में नियर क्राइमिया। अब रशिया ने वो कर दिया जिससे सारे यूक्रेनियंस डरते थे। रशिया ने अपनी एलीट स्पेट्सनाज यूनिट डिप्लॉय कर दी बेलारूस में। ये वही स्पेट्सनाज यूनिट है जिसने क्राइमिया का एनेक्सेशन किया था 2014 में। ये स्पेट्सनाज सोल्जर्स का हिस्ट्री कैसी है? इनका कॉन्सेप्ट जाता है वर्ल्ड वॉर वन के वक्त, जब एक सोवियत यूनियन की रिकॉन यूनिट ऑपरेट करती थी एनिमी लाइन्स के पीछे। इनके दो ऑब्जेक्टिव थे, कन्फ्यूजन और हैवक क्रिएट करना। ये जो लीडर्स थे उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन देते थे जिससे वो बैड डिसीजन लेते थे। ये बहुत सारी भाषा बोलते थे, इससे इनका इंटेरोगेशन बहुत सिंपल हो गया। ये जर्मन राइफल्स यूज़ करते थे ताकि इनमें और जर्मन सोल्जर्स में डिफरेंस ना दिखे। आज के दिन ये जो स्पेट्सनाज यूनिट है ये स्पेशलाइज करती है रिकॉनेसेंस, काउंटर इंसर्जेंसी एंड पॉलिटिकल ऑपरेशंस। एक स्पेट्सनाज सोल्जर बनने के लिए क्या ट्रेनिंग दी जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्जर्स को एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल कंडीशनिंग दी जाती है। फिर उन्हें एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें बॉम्ब लगाना और उसे डिफ्यूज़ करना सिखाया जाता है। उन्हें फिर माउंटेन क्लाइंबिंग, काउंटर टेररिज्म और अंडर वाटर कॉम्बैट में ट्रेन किया जाता है। उन्हें लास्टली एक इमरजेंसी फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रेनिंग दी जाती है। मॉस्को के क्रिटिक्स जो हैं यूक्रेन में, उनका मानना है कि रशिया ने यही स्पेशल फोर्स यूज़ की थी क्राइमिया के डेमोग्राफिक्स को बदलने के लिए और इस रीजन को इन्वेड किया। ये स्पेट्सनाज यूनिट ने पहले क्राइमियंस का ट्रस्ट गेन किया और इसके रेफरेंडम के रिजल्ट में चेंजेस लाए। इसके रिजल्ट के हिसाब से 97% ऑफ द क्राइमियंस चाहते थे कि वो रशिया को ज्वाइन करे। अनऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती हैं कि यूएस के टैंक्स और हैवी आर्मर्ड व्हीकल डिप्लॉय हो चुके हैं यूक्रेनियन बॉर्डर के आसपास। नेटो के जो बाकी देश हैं, अब वो क्या कर रहे हैं? नेटो के जो बाकी देश हैं वो अपनी मिलिट्री भेज रहे हैं लार्ज अमाउंट्स में यूक्रेन में। यूके और यूएस ने टन्स ऑफ एमिनेशन भेज दिया यूक्रेन में। द टोटल नंबर ऑफ जावेलिन एंड NLAW एंटी टैंक मिसिल्स यूक्रेन में, इनकी संख्या 5,000 से ऊपर है। यूके ने 1200 मरीन्स एंड ओवर हंड्रेड्स ऑफ स्पेशल फोर्स कमांडोज भेज दिए यूक्रेन में। इसके रिस्पॉन्स में रशिया ने कुछ तो किया होगा। रशिया ने ऑर्डर कर दिया हंड्रेड्स ऑफ टैंक्स का मूवमेंट यूक्रेनियन बॉर्डर पे। रिपोर्ट्स के हिसाब से तो 3 टैंक रेजिमेंट्स रशिया की डिस्पैच हो गई यूक्रेन के लिए। 300 से ज़्यादा टैंक डिप्लॉय हो चुके हैं बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर के बीच में। ये ज़्यादातर T-72S एंड T-90S टैंक्स ही हैं। रशिया ने तो अपने डजन्स ऑफ एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम लाइक रशिया का सबसे फेमस S-400 डिप्लॉय कर दिया। उसने तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स एंड न्यूक्लियर बैलिस्टिक एंड हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी डिप्लॉय कर दी। रशिया ने 50 से ज़्यादा वॉरशिप डिप्लॉय कर दी बाल्टिक, मेडिटरेनियन और ब्लैक सी में। अब रशिया की एयरफोर्स ने कहाँ डिप्लॉयमेंट की? रशिया की एयरफोर्स ने 6 स्क्वाड्रन डिप्लॉय किए। 2 Su-35 के स्क्वाड्रन्स थे, एक MiG-31 के हाइपरसोनिक फाइटर जेट स्क्वाड्रन और एक स्क्वाड्रन था Su-24, Su-30 एंड MiG-29 का। ये डिप्लॉय हुए थे बेलारूस में। इसके रिस्पॉन्स में यूएस ने क्या किया? यूएस ने अपनी 6th फ्लीट डिप्लॉय कर दी रशियन कोस्ट पे, और इस 6th फ्लीट के साथ यूएस ने अपने 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भेजे, जिसमें सबसे पॉपुलर है USS गंजालेस। जो रशिया का मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही थी क्राइमियन रीजन में, उसके रिस्पॉन्स में नेटो और यूएस ने क्या किया? उन्होंने ब्लैक सी में ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर और 16 वॉरशिप डिप्लॉय कर दी। इस सिचुएशन के लिए यूनाइटेड किंगडम की नेवी को स्टैंड बाय पे रखा है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोला कि अगर रशिया वॉर शुरू करेगा तो यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स होगा यूक्रेन के फेवर में। रशियन फेडरेशन के ऑफिशियल्स ने भी बहुत हार्ड स्टेटमेंट्स बोले इस मैटर पे। रशिया ने क्लेम किया है कि यूएस की न्यूक्लियर सबमरीन ने उनके पैसिफिक वाटर्स को इन्फिल्ट्रेट किया था 13 फरवरी को। 14 फरवरी को एक रशियन मिलिट्री के सीनियर ऑफिशियल ने बोला, अब अगर कोई भी शिप या सबमरीन उनके वाटर टेरिटरी को क्रॉस करती है इलीगली, रशियन नेवी उसे डिस्ट्रॉय कर देगी।
14 फेब की सुबह को रशियन एयरफोर्स ने इंटरसेप्ट किया था नेटो का F-18, जो कि रशियन डिफेंस मिनिस्टर के एयरक्राफ्ट के बहुत पास गया। रशियंस का मानना है कि वो उन्हें असैसिनेट करने आया था। आज के डेटा के हिसाब से रशिया ने भी 3 न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय कर दी यूएस कोस्ट पे, एक ईस्टर्न कोस्ट पे, एक वेस्टर्न कोस्ट पर, एक आर्टिक रीजन में। मैप पे मैंने आपको अभी शो किया कि यूएस और में रशियन सबमरीन्स की पोजीशनिंग कैसी हो सकती है। इसके हिसाब से तो यूएस तीनों तरफ से घिर चुका है। ये एग्जैक्ट पोजीशनिंग नहीं है सबमरीन्स की, बट ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट और आर्टिक रीजन में यही पॉसिबल पोजीशनिंग हो सकती है। रशियन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने यूएस का एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो लाइटनिंग स्पीड से जा रहा था जब वो रशियन टेरिटरी में घुसा, उस पर अटैक किया। वो उसे डिस्ट्रॉय तो नहीं कर पाया, बट उसमें आग लग गई और वो ग्लाइड करता करता यूक्रेन के कैपिटल कीव में लैंड कर गया, बट ये रशियन एयर स्पेस में घुसा गया। ये रशियन एयर स्पेस में लाइटनिंग स्पीड से घुसा क्योंकि वो यूक्रेन जा रहा था वेपन्स डिलीवर करने। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से तो रशियन T-72S टैंक्स ने फायर पोजीशन ले ली और इनकी संख्या 200 से ज़्यादा है। यूएस का जो एक मॉक ड्रिल हुई थी एस्टोनिया में 600 पैराट्रूपर्स से, इसमें एक एक्सीडेंट हो गया और 10 यूएस मिलिट्री पर्सनल को चोट लग गई। एस्टोनियन मीडिया ने रिपोर्ट किया ये इंसिडेंट हुआ था लैंडिंग के वक्त और कुछ विक्टिम्स अभी भी लोकल हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशंस में हैं। रिपोर्ट्स के आधार पर 600 पैराट्रूपर्स ऑफ द 82nd एयरबॉर्न डिवीजन ऑफ द यूएस आर्मी ने ये एक्सरसाइज की, मैस लैंडिंग की एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कैरिड आउट इन एस्टोनिया। तभी यह इंसिडेंट हुआ। इसी के 2 हफ्ते पहले एक यूएस का 5th जनरेशन फाइटर F-35C ड्राउन हो गया था साउथ चाइना सी में। ये मैटर 2 दिन पहले ही रिसर्फेस किया जब रशिया ने इसे कैप्चर करने की कोशिश की। यूएस को ये डर है कि रशिया इस F-35C से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी स्टील करके अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना सकता है। और नेटो की शिप ने आज क्या किया? एक नेटो की शिप ने आज रशियन बॉर्डर के पास गई बाल्टिक सी में। इसके रिस्पॉन्स में रशियंस ने बहुत हार्शली रिएक्ट किया। Su-30 फाइटर्स एंड Su-24 फ्रंटलाइन बॉम्बर्स ने इस पर अटैक किया और इस शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब तक नाटो के फाइटर्स आए रशिया को इंटरसेप्ट करने, तब तक Su फाइटर्स चले गए थे और शिप डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. I will link the presentation in the description below. Comment down as many times as you can for a shout out in a later video. See you guys in the next video. Jai Hind.